हूं अंशिका पाठक। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर की। शहडोल से आ रही है। रेत माफिया ने पटवारी की हत्या कर दी है। ट्रैक्टर से पटवारी प्रसन्न सिंह को कुचल दिया है। अवैध उत्खनन रोकने गए थे पटवारी साहब। ब्योहारी के खड्ड में पदस्थ थे पटवारी। रेत माफिया ट्रैक्टर लेकर फरार हो गया है। देवलोन थाना क्षेत्र की यह पूरी घटना है। तो अवैध उत्खनन को रोकना पटवारी को भारी पड़ा, क्योंकि ट्रैक्टर से कुचल दिया गया पटवारी को ही, और मौके से ट्रैक्टर चालक फरार है। रेत माफिया ट्रैक्टर लेकर फरार है। देवलोन थाना क्षेत्र की यह पूरी घटना है। शहडोल से यह पूरा मामला, शहडोल के देवलोन थाना क्षेत्र की घटना। रेत माफिया ने पटवारी की हत्या कर दी है। दरअसल पटवारी रोक रहे थे उत्खनन को लेकर, लेकिन अवैध उत्खनन रोकने की बात से रेत माफिया नाराज होकर कुचल दिया पटवारी को ही। पटवारी की मौत हो गई है। रेत माफिया ट्रैक्टर लेकर फरार है। फिलहाल मामला क्योंकि सामने आ चुका है, तो अब जांच होगी कि आखिर वो कौन है रेत माफिया जिसने इस तरीके की दबंगई दिखाई है कि जान की परवाह किए बगैर हत्या कर दी। सौरभ संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। सौरभ, क्या जानकारी मिल रही है? कौन है रेत माफिया, कुछ पता चल पाया है? जो देवलोन पुलिस है उन्होंने भी मौके से ट्रैक्टर को जब्त किया है। जिस ट्रैक्टर से घटना हुई है पुलिस ने अभी उस ट्रैक्टर को पकड़ लिया है, और जो आरोपी चालक था तो पुलिस ने चालक को भी हिरासत में ले लिया है। लेकिन अभी तक पुलिस यह स्पष्ट नहीं कर पा रही, प्रशासन यह तय नहीं कर पा रहे हैं कि आखिर वह ट्रैक्टर और ट्रैक्टर चालक किस खनन माफिया के इशारे पर उसने घटना को अंजाम दिया है। पुलिस का यह कहना है कि वो पटवारी तहसीलदार के मौखिक आदेश पर रात में पेट्रोलिंग के लिए निकले थे, तभी यह घटना हुई है। जिस टाइम पे गोपालपुर सोन नदी घाट तहसीलदार के मौखिक आदेश पर पटवारियों का दल पहुंचा तो उन्होंने देखा कि एक ट्रैक्टर अवैध रेत लेकर परिवहन कर रहा है। तो पहले उन्होंने वाहन को रोका है। जैसे ही चालक की नजर सरकारी वाहन पर पड़ी तो उसने खड्डा में पदस्थ पटवारी प्रसन्न सिंह बघेल के ऊपर ट्रैक्टर चढ़ाया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। लेकिन सवाल ये है कि पटवारी ने क्या किसी से कंप्लेन की थी? क्या वहां की पुलिस को ये पता था कि यहाँ पर इस तरीके से माफिया आते हैं, खनन करते हैं? शहडोल जिले में रेत का और कोयले का अवैध खनन बहुत जोरों पर चल रहा है। ये जो जिस क्षेत्र की ये घटना है वहाँ एक दिन पहले यानी कल जिला की खनिज टीम राजस्व विभाग के साथ, मतलब एसडीएम तहसीलदार के साथ मौके पर गई हुई थी, और वहां से लगभग 17 हाईवा अवैध रेत कल ही उन्होंने जब्त किया है। कल की ये कार्रवाई है प्रशासन की। लगातार रेत का अवैध खनन जारी है। जो यहाँ की सोन नदी का जो रेत निकलता है वह रीवा सतना होते हुए उत्तर प्रदेश जाता है, और शहडोल में अभी रेत का जो टेंडर है वह निरस्त है। इस कारण से शहडोल के किसी भी नदी पर रेत का खनन किया ही नहीं जा सकता। बावजूद इसके शहडोल में लगातार अवैध खनन जारी था। स्थानीय लोगों की शिकायत के बाद कल प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची थी, तो उन्होंने 250 घन मीटर रेत जब्त किया, और रात में फिर से ताबड़तोड़ अवैध खनन की कार्रवाई, अवैध खनन का काम चल रहा था। इसकी सूचना फिर स्थानीय लोगों ने, जो वहां पे स्थानीय व्यवहारी तहसीलदार या एसडीएम उनको दी होगी, तहसीलदार की मौखिक आदेश पर 4 पटवारियों का दल रात में पेट्रोलिंग के लिए निकला था, तभी गोपालपुर सोन नदी घाट पर यह घटना हुई है। यहाँ पर क्या इसी तरह जो रेत माफिया है वो खनन के लिए आते रहते हैं क्या, सौरभ? का जो व्यवहारी क्षेत्र है सोन नदी का क्षेत्र है, यहाँ से सोन नदी निकलती है, तो यहाँ पे पिछले कई सालों से खनन माफियाओं की ताबड़तोड़ कार्रवाई, जो अवैध खनन का काम है वो ताबड़तोड़ जारी है। प्रशासन और पुलिस को इस बात की जानकारी है, क्योंकि शहडोल में जब रेत का टेंडर ही निरस्त है, उसके बावजूद जिले में रेत की गाड़ियां निकल रही हैं, तो निश्चित ही यह कहीं न कहीं पुलिस और प्रशासन के सहयोग से ही चल रहा है। और जो खनन माफिया हैं वह कहीं न कहीं रीवा सतना और उत्तर प्रदेश के कनेक्शन वाले हैं, क्योंकि जो सोन नदी की रेत है वो उसकी डिमांड यूपी में बहुत ज्यादा है। तो खनन माफिया जो है वो सक्रिय होते हैं, खासकर से उत्तर प्रदेश रेत ले जाने के लिए।
बिल्कुल लेकिन सौरभ ये बहुत ही बड़ी बात है कि अगर कोई पटवारी जाकर वहां पर रोकना चाह रहा है। आपने कहा कि पटवारियों की टीम थी, ज्यादा लोग थे वहां पर, एक अकेला पटवारी नहीं गया था पेट्रोलिंग करने के लिए भी। तो इतने हौसले कैसे बुलंद है रेत माफियाओं के? क्या अधिकारियों को ये बात पहले से ही पता है? अधिकारियों को पहले से पता है और ये पहली कोई घटना नहीं है जहां पे पटवारी की मौत हुई हो। इसके पहले भी देवलोन और व्यवहारी के उसी क्षेत्र में तहसीलदार थे, व्यवहारी तहसीलदार रॉबिन, उनके ऊपर भी जानलेवा हमला हुआ था। खनन माफियाओं ने रात में उनके ऊपर भी हमला कर दिया था। उस क्षेत्र में लगातार खनन माफिया की जो सक्रियता है वो कहीं ना कहीं प्रशासन, पुलिस और इन तमाम जिम्मेदार जो लोग हैं उन पर सवाल खड़े कर रहे हैं, क्योंकि ये व्यवहारी वाले क्षेत्र में लगातार माफिया सक्रिय हैं। प्रशासन का जो भी दल जाता है, तहसीलदार खुद शिकार हो चुके हैं इस घटना के। ये बिल्कुल 1 साल 2 साल पुरानी बात है। पूरे तहसीलदार, राजस्व विभाग लामबंद हो गया था, पूरे तहसीलदारों ने काम बंद कर दिया था कि खनन माफिया के खिलाफ कार्रवाई हो, क्योंकि तहसीलदार स्तर का अधिकारी जब मौके पर जा रहा है कार्रवाई करने के लिए तो माफिया उन पर ही हमला कर देते हैं। ये वही व्यवहारी क्षेत्र है, वही देवलोन थाना क्षेत्र है। बावजूद इसके आज तक खनन नहीं रुका, अवैध खनन, जिसका परिणाम है एक पटवारी की फिर से मौके पर माफियाओं ने कुचलकर मौत कर दिया। बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए सौरभ। और चलिए एक नजर डालेंगे खबरों के 50-50 पर। पीएम मोदी आज करेंगे मन की बात। मन की बात का 107वां एपिसोड का होगा प्रसारण। बेंगलुरु में पीएम मोदी ने फाइटर जेट तेजस में भरी उड़ान। पीएम बोले, आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में विश्व में हम किसी से कम नहीं। संविधान दिवस पर आज सुप्रीम कोर्ट परिसर में भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का होगा अनावरण। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सुबह 10:30 बजे प्रतिमा का करेंगी उद्घाटन। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की बढ़ी मुसीबत। सीबीआई ने शुरू की इंक्वायरी, कैश फॉर क्वेरी का मामला। पुणे में पत्नी ने की पति की हत्या, मुक्का मारकर ली जान। जन्मदिन पर दुबई न ले जाने और सालगिरह पर तोहफा न देने से थी नाराज। हरदा में स्ट्रांग रूम के बाहर कड़ी पहरेदारी। बीजेपी कांग्रेस की कड़ी पहरेदारी, कांग्रेस को सता रही है गड़बड़ी की आशंका। उत्तरकाशी टनल ऑपरेशन का आज 15वां दिन। हैदराबाद से मंगाया गया प्लाज्मा कटर, फंसी ऑगर मशीन के पार्ट्स को काटकर निकालने का होगा काम। उत्तरकाशी ऑपरेशन के वर्टिकल ड्रिलिंग का काम चालू। करीब 84 मीटर तक होगी टनल के ऊपर से खुदाई। ऑगर मशीन के हिस्से टूटने से सामने की तरफ से रेस्क्यू रुका। इंदौर में बुजुर्ग को कुत्ता काटने के मामले में बीजेपी विधायक का ट्वीट। रमेश मेंदोला बोले, शहर में लगातार बढ़ती जा रही कुत्ते की काटने की घटनाएं, महापौर को दी थी जानकारी। यूएई में हुई अनोखी शादी। भारतीय कारोबारी दिलीप पोपले ने 24 नवंबर को दुबई में प्राइवेट जेट बोइंग 747 में अपनी बेटी की रचाई शादी। लोगों ने जमकर किया सेलिब्रेट। इंदौर में भीषण सड़क हादसा। ऑटो रिक्शा और तेज रफ्तार कार में टक्कर। हादसे का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। हादसे में 3 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल। ग्वालियर में सड़क निर्माण को लेकर झगड़ा हुआ। झगड़ा इतना बढ़ गया कि फायरिंग हो गई। फायरिंग का लाइव वीडियो आया सामने। धार की कुक्षी थाना पुलिस ने एक वाहन से 2,60,000 की 90 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब बरामद की है। अवैध शराब माफियाओं में मचा हड़कंप। वाहन चालक और क्लीनर मौके से फरार। सतना में छेड़छाड़ के आरोपी बीजेपी नेता पर एक्शन। पार्टी ने पद और पार्टी से निकाल दिया। पीड़िता की शिकायत पर कार्रवाई। भगवान श्री राम का मंदिर मध्य प्रदेश के अयोध्या में बनकर तैयार। इंदौर के विधानसभा 4 को अयोध्या कहा जाता है। 15 मुस्लिम कलाकारों ने लगभग 3.5 महीने में मंदिर को किया तैयार। ग्वालियर में मिले डेंगू के 27 नए मरीज। 9 बच्चों सहित 27 मरीज में डेंगू की पुष्टि। जयरोग्य और जिला अस्पताल में 88 सैंपल की जांच। सूरजपुर में 30 हाथियों का दल पहुंचा चौगांव गांव। फसलों को पहुंचाया नुकसान। बिहारपुर वन परिक्षेत्र में हाथियों ने जमाया डेरा। मुंगेली में अवैध खनन के मामले में बड़ा एक्शन। ठेकेदार पर लगा 5 लाख से ज्यादा का जुर्माना। डीएम के आदेश पर हुई कार्रवाई।
रायपुर में सीएम भूपेश बघेल ने किया पुन्नी स्नान। महादेव घाट के हटकेश्वर मंदिर में की पूजा अर्चना, पुन्नी मेले की दी बधाई। महाकाल की शरण में बीजेपी प्रत्याशी रोहित साहू जीत का आशीर्वाद लेने महाकाल के दरबार पहुंचे। अमेरिकी लड़की को हमीरपुर के लड़के से हुआ प्यार, दोनों ने हिंदू रीति रिवाज से रचाई शादी। कांकेर में ट्रैक्टर चढ़ाकर जान से मारने की कोशिश, 2 आरोपी गिरफ्तार। चारामा थाना क्षेत्र के मचंदूर गांव का मामला। सारंगगढ़ में कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष ऑनलाइन ठगी का शिकार, पंकज चंद्रा को ठगों ने किया लगाया चूना, शेयर मार्केट में पैसा दोगुना करने का दिया झांसा। पेंड्रा में आबादी वाले क्षेत्र में पहुंचा भालू, खाना पानी की तलाश में पहुंचा, गोठान से युवकों ने वीडियो बनाकर किया वायरल। कोरबा में ठगी करने वाले बैंक कैशियर गिरफ्तार, खातेदार से की 35,000 की धोखाधड़ी, चेतमा पुलिस ने की कार्रवाई। जांजगीर चांपा में जुआरियों पर पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई, 29 जुआरियों से 41,000 रुपए की बरामद। उज्जैन देवास रोड स्थित बालगृह से 3 बच्चे खिड़की तोड़कर हुए फरार, तीनों बच्चों में से 1 मुंबई और 2 राजस्थान के बताए जा रहे हैं। बुरहानपुर में 3 दिसंबर की चुनावी मतगणना के पूर्व प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए। मतगणना के दौरान मतगणना स्थल के चारों ओर शहर में हाईटेक ड्रोन से रखी जाएगी नजर। आगर मालवा के दौरे पर बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय प्रसिद्ध मां बगलामुखी मंदिर में सपरिवार किए दर्शन। सस्ते गैस सिलेंडर को लेकर गरमाई सियासत, पीसीसी चीफ दीपक बैज ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना, कहा पूरे देश को एक नजर से नहीं देखता केंद्र। कवर्धा में नाबालिग छात्रा ने जहर का सेवन करके आत्महत्या की कोशिश, छात्रा को उपचार के लिए अस्पताल में किया गया भर्ती, कक्षा 6वीं की छात्रा है नाबालिग। कांकेर में नक्सलियों ने जन अदालत लगाकर ग्रामीणों को उतारा मौत के घाट, ग्रामीण पर पुलिस के मुखबिर का लगाया आरोप, कपेवेंचा गांव का रहने वाला था मृतक। कोरबा के इंडस्ट्रियल एरिया में एक स्कूटी सवार ने युवक के गले पर चढ़ाई गाड़ी, ट्रक के अचानक ब्रेक लगाने के कारण अनियंत्रित हुई स्कूटी। बालौद में बुजुर्ग महिला से हजारों की चोरी, एटीएम से पैसे निकालकर आई थी महिला, तभी शातिर चोर पैसे चुराकर हुए फरार, पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद। संजू त्रिपाठी हत्याकांड मामले में फरार एक और आरोपी शूटर चढ़ा पुलिस के हत्थे, सरकारी पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपी को गिरफ्तार किया। राजनांदगांव में व्यापारी की हत्या में के 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया, कोल्ड ड्रिंक में जहर मिलाकर मृतक को पिलाया, सड़क किनारे फेंकी लाश। मुंगेली में एक चाय दुकान वाले ने पोस्टर लगाकर लोगों से 3 दिसंबर का इंतजार करने की अपील की, अक्सर चाय पीने के दौरान चुनावी चर्चा में लोग हिंसक हो जाते थे। मतगणना कार्य में आगे अधिकारी कर्मचारियों को दिया गया प्रशिक्षण, मतगणना स्थल पर मोबाइल लेकर प्रवेश करना होगा वर्जित। महासमुंद में महिलाओं ने अवैध शराब के खिलाफ खोला मोर्चा, 8 घरों में महुआ शराब जब्त। कोंडागांव में ट्रक और माजदा के बीच भिड़ंत, राहगीर और पुलिस ने ट्रक चालक को कड़ी मशक्कत के बाद निकाला बाहर। धार में महिला हुई तांत्रिक का शिकार, तांत्रिक ने महिला के शरीर पर तलवार से लगाए कट। ग्रेटर नोएडा में ट्रैफिक सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल पर रिश्वत लेने का आरोप, जूस की ठेली लगाने वाले युवक से मांगे पैसे। गाजियाबाद के इंदिरापुरम की एटीएस सोसाइटी में 30 साल की युवती का शव मिला, गार्डन में मिले शव को पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा। नोएडा के सेक्टर 46 में महिला डॉक्टर पर पालतू कुत्ते ने किया हमला, मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज, गार्डन ग्लोरी सोसाइटी का मामला। नैनीताल के कोटाबाग में भीषण सड़क हादसा, 500 मीटर नीचे खाई में गिरी कार। पीलीभीत के बीसलपुर में ऑफिस से घर लौट रहे शख्स की सड़क हादसे में मौत, पुलिस ने परिवार को दी जानकारी। फिरोजाबाद के सिरसागंज में ट्रक और बाइक की टक्कर, हादसे में 2 लोगों की मौत। औरैया के अजीतमल इलाके में बेकाबू पिकअप से कुचलकर एक वकील की दर्दनाक मौत, आरोपी ड्राइवर की तलाश जारी। मुरादाबाद के महावीर यूनिवर्सिटी में बीटेक की छात्रा ने की 5वीं मंजिल से कूदकर सुसाइड नोट में लिखा, परिवार की उम्मीदों पर नहीं खड़ी उतरी।
इटावा के बड़पुरा इलाके में परिक्रमा के लिए गोवर्धन जा रहे 2 श्रद्धालुओं की सड़क हादसे में मौत। मध्य प्रदेश के भिंड के रहने वाले थे दोनों। और अब बात छत्तीसगढ़ की होगी, जहां विधानसभा चुनाव के नतीजे 3 दिसंबर को आएंगे। 3 दिसंबर को खूब शादियां भी हैं। ऐसे में चुनाव की जीत के जश्न में कोई खलल ना हो, इसके लिए तमाम पार्टियों और प्रत्याशियों ने अपनी तरफ से तैयारियां शुरू कर दी। बैंड बाजे से लेकर फूलमाला, डीजे और मिठाइयों का ऑर्डर पहले से ही दिया जा रहा है। दुकानदार भी सामान की एडवांस बुकिंग कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में चुनावी शोर थम चुका है और अब नतीजों का इंतजार किया जा रहा है। नतीजे 3 दिसंबर को आएंगे। इन दिनों शादियों का मौसम भी चल रहा है। नतीजों वाले दिन यानी कि 3 दिसंबर को भी शादियों के काफी मुहूर्त हैं। ऐसे में जश्न में किसी तरह की कोई कमी ना हो, इसके लिए सभी पार्टियों ने ढोल, बाजे, फूल, मिठाइयों और डीजे के लिए एडवांस बुकिंग शुरू कर दी है। देखिए, कांग्रेस की सरकार पुनः छत्तीसगढ़ में आ रही है। 3 तारीख के परिणाम का रुझान अभी से जनता को मिल गया है। कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी की तैयारी कर ली है, मिठाइयों के ऑर्डर हो चुका है, बैंड बाजे बुक किए जा चुके हैं। पूरी तरीक़ा से कांग्रेस कार्यकर्ता 3 तारीख का इंतजार कर रहे हैं। सीट परिणाम आना है, रुझान हमारे पास में है और हम सरकार बनाने जा रहे हैं। खुशियों की पूरी तैयारी है। देखिए, 3 तारीख को जीत की आंधी रहेगी और उस आंधी में ढोल, ताशा, बैंड सब कुछ रहेगा। और हालांकि 3 तारीख को शादियों का भी बहुत मुहूर्त है, लेकिन 3 तारीख को शादी के बाद जो बचेंगे वो भारतीय जनता पार्टी और हमारे प्रत्याशियों के कार्यालय में आएंगे, क्योंकि एक ऐतिहासिक जीत की ओर भारतीय जनता पार्टी अग्रसर है। वहीं फूल बाजार में भी ऑर्डर दिए जा चुके हैं। दुकानदारों ने इस दिन के लिए बाहर से फूल ऑर्डर कर दिए हैं। खास तौर पर गुलाब और गेंदे के फूलों की माला की डिमांड काफी ज्यादा है। 3 दिसंबर को चुनाव के नतीजे निकलने वाले हैं, चाहे भी, लेकिन नतीजों के पहले तमाम जो पार्टियां हैं उनका दावा है कि जीत उनकी होगी। बीजेपी का कहना है कि उनकी जीत होगी, कांग्रेस के दावे हैं कि उनकी जीत होगी। और यही है कि रिजल्ट निकलने के बाद का जो जश्न होने वाला है उसके लेकर भी तैयारियां पार्टियों ने शुरू कर दी है। बैंड बाजे बुक करवाए जा रहे हैं और इसके साथ ही फूल, खासतौर पर अगर हम बात करें तो फूल बाजार में भी बुकिंग की जा रही है कि 3 तारीख को हार की जरूरत पड़ सकती है। जो प्रत्याशी हैं, जो भी जीतेंगे उनको, और लगभग तमाम जो प्रत्याशी हैं उन्होंने बात कर ली है और पार्टियों ने अपनी बात कर ली है कि वो जब जश्न करेंगे तो फूलों की खासतौर पर जरूरत होती है। वहीं मिठाई की दुकानों में भी एडवांस बुकिंग हो रही है। मिठाई वालों का कहना है कि लड्डू, पेड़ा और काजू कतली की खास तौर पर तैयारी है। जीत का जश्न बिना मिठाई के अधूरा रहता है और ये वजह है कि जो प्रदेश में जो बड़ी बड़ी जो मिठाई की दुकानें हैं वहां पर भी खासतौर पे लोगों ने ऑर्डर करके रखा हुआ है और जिन्हें खासतौर पे बहुत ज्यादा उम्मीद रहती है कि वो जीतेंगे ही। तो ऐसे प्रत्याशी ऐसे समय में जो उनके कार्यकर्ता हैं उत्साह में उन्होंने तैयारी करके भी रखी हुई है। और अमूमन मिठाई की दुकानों में मिठाइयां तो मौजूद रहती हैं, लेकिन चूंकि चुनाव का समय है, नतीजे निकलने का समय है, जाहिर तौर पर नतीजे चाहे जो आए, लेकिन हर कोई जीत के दावे कर रहा है और जीत की खुशी को यादगार बनाने की तैयारी भी। रायपुर से न्यूज़ 18 के लिए ममता लांजेवार की रिपोर्ट। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरें आगे भी जारी रहेंगी। तो महाकोश रिफाइनरी